बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फैसलाबाद बोर्ड का हिस्सा मारूजी रियाजी साइंस का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले ग्रुप का नाम का रियाजी का ये पेपर है। पहला सवाल है, एक चौकोर जिसका हर ज़ाविया 90 डिग्री हो कहलाती है मतवाज़िल इज़ला, मुस्ततील, ज़ुज़न का या मुअय्यन। तो एक ऐसी चौकोर जिसका हर ज़ाविया 90 डिग्री का हो वो मुस्ततील कहलाती है। इसका भी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 2 है, मतमासल अशकाल का रकबा होता है मुख्तलिफ, एक जैसा, निस्फ या बड़ा। तो मतमासल अशकाल ऐसी अशकाल होती हैं जो रकबा में बराबर होती हैं, उनका रकबा एक जैसा होता है। तो जवाब इसका बी आएगा, दुरुस्त ऑप्शन। तीसरा सवाल है, दो निस्बतों के दरमियान बराबरी का ताल्लुक कहलाता है निस्बत, तनासब, नाबराबरी, बराबरी। दो निस्बतों के दरमियान बराबरी का ताल्लुक तनासब कहलाता है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 4 है, किसी मुसल्लस के इज़ला के अमूदी नासिफ होते हैं हम नुक्ता, बराबर, अमूद या मतवाज़ी। कोई भी मुसल्लस हो उस मुसल्लस के इज़ला के अमूदी नासिफ हम नुक्ता होते हैं। ये ऑप्शन दुरुस्त है। पांचवा सवाल है, मतवाज़िल इज़ला के मुखालफ ज़ाविये होते हैं। मतवाज़िल इज़ला के बारे में बताना है कि उसके मुखालफ ज़ाविये छोटे होते हैं, बराबर होते हैं, बड़े होते हैं, हम नुक्ता होते हैं। तो मतवाज़िल इज़ला के मुखालफ ज़ाविये बराबर होते हैं। इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है। छठा सवाल है, किसी मुसल्लस में सिर्फ खाली जगह ही कायमा ज़ाविया होता है 1, 2, 3, 4। तो कोई भी मुसल्लस है उसमें सिर्फ एक ही कायमा ज़ाविया हो सकता है। इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। किसी भी मुसल्लस में एक ज़ाविया कायमा हो सकता है। सातवां सवाल है, नुकात 1 और 0 और 0 और 1 का दरमियानी फासला है 0, 1, 2 का जज़र या 2। नुकात हमें दिए हुए हैं, हमने इनका दरमियानी फासला निकालना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फासला निकालने के लिए एक पॉइंट हमारे पास है, एक 0 और 1, और दूसरा पॉइंट है 1 और 0। दरमियानी नुक्ता निकालने के लिए आपने क्या करना है, मिड पॉइंट अब निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट जमा कर दें, वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट जमा कर दें और यहाँ ब्रैकेट लगा दें। ये 0 जमा 1 तकसीम 2 हो जाएगा, 1 जमा 0 तकसीम 2 हो जाएगा। 1 जमा 0 1 होता है, 1/2 आ जाएगा। और इसी तरीके से हमने इसका फासला निकालना है। तो 0 और 1 और इसका फासले का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो d यहाँ पे बराबर आ जाएगा, ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे x2 1 है, 1 माइनस 0 हो जाएगा, y2 0 माइनस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 1 ये भी 1 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये 1 आ जाएगा, 1 जमा 1 2 का जज़र, 2 स्क्वायर रूट। इसका दुरुस्त जवाब है कि अगर हमारे पास ये जो नुकात दिए हुए हैं 1 और 0 और 0 और 1, तो इनका दरमियानी फासला है 2 का जज़र, जो कि हम फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। या हम इसको वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन है जज़र वाला, वही दुरुस्त है। अगर x 0 बराबर है 0y हो तो एक्स वाई बराबर है। अगर x 0 0y के बराबर हो तो एक्स वाई क्या होगा, 0 1 1 0 0 0 या 1 और 1। यहाँ देखें x, तो यहाँ देखें x तो पहला रकम 0, x भी यहाँ पे 0 आ रहा है, y भी 0 है, तो 0 0 यहाँ पे दुरुस्त है। तो यहाँ सी ऑप्शन दुरुस्त है कि x y यहाँ पे 0 0 के बराबर होगा। 9वां सवाल है, x बराबर है गैर मसावात -2 छोटा x छोटा है 3 तकसीम 2 के हर सेट का रुकन है। तो ये हमारे पास जो गैर मसावात लिखी हुई है -2 छोटा है x से, x छोटा है 3/2 से, किसके हर सेट का रुकन क्या होगा, -5 3 0 और 3/2। तो -2 और 3/2 के दरमियान जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ 0 है। तो 0 यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है, सी यहाँ पे दुरुस्त है 0।
हमें वो वैल्यू बतानी है जो -2 और 3/2 के दरमियान में हो, क्योंकि -2 भी नहीं आ सकता, 3/2 भी नहीं आ सकता। 3/2 से बड़ी रकमें वो भी इसका सोल्यूशन में नहीं है, -2 से छोटी भी नहीं है, तो लिहाजा 0 यहाँ पे दुरुस्त है। 10वां सवाल है x-2 और x की ताकत 2 जमा x-6 का आधे आज़म है। x-2 का और x की ताकत 2 जमा x-6 का आधे आज़म बताना है हमने। x की 2 जमा x-6, x जमा 3, x-2 या x जमा 2। तो इसको हम तेज़ी से सॉल्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इसका आधे आज़म क्या आएगा, हमारे पास है x की ताकत 2 जमा x-6 और हमारे पास है x-2। इसकी हम तेज़ी कर लेते हैं। इसकी ताकत 2 जमा 3x माइनस 2x माइनस 6 x-2। यहाँ से x का मन अंदर आ जाएगा, x जमा 3 माइनस 2 का मन अंदर आ जाएगा, x जमा 3 और यहाँ रह जाएगा x-2, x-2 और x जमा 3 और यहाँ आ जाएगा x-2। तो जो आधे आज़म होता है हमने वो रकम लिखनी है जो कॉमन होगी, मुश्तरक होगी। तो x-2 दोनों में मुश्तरक है, लिहाजा इन दोनों का आधे आज़म x-2 होगा। सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 10वें का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। आगे 11वां सवाल है 3x की ताकत 2 माइनस x-2 के अजाए ज़रबी हैं। यहाँ हमने इसकी तेज़ी बतानी है कि इसके अजाए ज़रबी क्या बनते हैं। x जमा 1 और 3x-2, x जमा 1 और 3x जमा 2, x-1 और 3x-2, x-1 और 3x जमा 2। तो यहाँ से हमने इसके अजाए ज़रबी बताने हैं, तो ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अजाए ज़रबी निकालने के लिए यहाँ हमारे पास है 3x की ताकत 2 माइनस x माइनस 2 या -2 ضرب 3 माइनस के 6 बनता है। तो हम दो ऐसे आदाद लें जिन्हें ज़रब दें, माइनस का 6 आए, माइनस करें तो 1 आए। तो ये हम ले लेते हैं 3x की ताकत 2 माइनस 3x जमा के 2x माइनस 2। यहाँ से पहली दो रकमों में से 3x का मन, पीछे x-1 रह जाएगा। अगली दो रकमों में से 2 का मन, अंदर आ जाएगा x-1। तो ये बनेगा 3x जमा 2 और x-1। 3x जमा 2 और x-1 ये दुरुस्त है। 3x जमा 2 और x-1, तो इसका डी ऑप्शन दुरुस्त है, 3x जमा 2 और x-1। सवाल नंबर 12 है a की ताकत 3 जमा b की ताकत 3 बराबर है a नफ़ी b इंटू a की 2 जमा ab जमा b स्क्वायर, a जमा b इंटू a स्क्वायर नफ़ी ab जमा b स्क्वायर, a नफ़ी b इंटू a स्क्वायर नफ़ी ab जमा b स्क्वायर, a नफ़ी b a स्क्वायर जमा ab जमा नफ़ी b स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, हम जानते हैं कुलिया है, ये अलजबरी कुलियात में से एक है कि a की 3 जमा b की 3 बराबर होता है a जमा b इंटू a स्क्वायर नफ़ी ab जमा b स्क्वायर। तो इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है, a जमा b इंटू a स्क्वायर मनफी ab जमा b स्क्वायर। सवाल नंबर 13 है किसी असास पर a का लोगाथम खाली जगह के बराबर होता है। कोई भी असास हो, a का लोगाथम 1 होता है, 10 होता है, e होता है या 0। किसी भी असास पर a का लोगाथम 0 होता है, डी ऑप्शन दुरुस्त है। किसी असास पर a का लोगाथम 0 के बराबर होता है। 4 की ताकत 2/3 को रेडिकल फॉर्म में लिखना है। इसकी रेडिकल फॉर्म क्या होगी, यहाँ देखें 4 की ताकत 2/3, तो ये 4 की ताकत 2 है, बटा 3 जो है इसका तीसरा जज़र है, तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म बनेगी 4 की ताकत 2 तीसरा जज़र। इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। रेडिकल फॉर्म में लिखना हो तो ए ऑप्शन आएगा 4 की ताकत 2 का तीसरा जज़र। 15 सवाल है कौन सा दर्जा एक मुरब्बई कालब का है। 2/2, 1/2, 2/1, 3/2। तो आपने यहाँ से बताना है कि मुरब्बई कालब का दर्जा कौन सा है। स्टूडेंट्स, मुरब्बई कालब एक ऐसा कालब होता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो। तो अब इन 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ ए ऑप्शन में जितनी कतारें भी 2 हैं, कालम भी 2 हैं, लिहाजा इसका दर्जा होगा 2/2। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को देखें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी भी वीडियोस मिलते रहें। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तैयारी के हवाले से, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।